मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं रिलायंस का मेमोरेंडम आर्टिकल्स के थ्रू आपको लाइव एग्जांपल देके बताने वाला हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कैसे इश्यू करते हैं, कौन इश्यू करता है, ये सब मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो पहले तो समझते हैं, एक कंपनी जो रकम से शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है? दो, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। रिलायंस का ले लो, उनका 14, देखो टोटल 15,000 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल है। ये ऑथराइज्ड है। आप जब रजिस्टर कराते हो तो आपको डॉक्यूमेंट कौन सा सबमिट करना पड़ता है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो उसमें 15,000 करोड़ का जो रजिस्टर्ड कैपिटल है रिलायंस का, उसमें देखो 14,000 करोड़ के इक्विटी शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है? 1,000 करोड़। इधर जो ब्रैकेट में लिखा है 100 शेयर्स, वो 100 करोड़ वो क्वांटिटी है, 10 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है और ये कंसेप्ट क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। अच्छा, जब नवी कंपनी है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती, इक्विटी तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ प्रेफरेंस। ना एक बात बताओ, आपने सपोजिटली आपने मुझे 1 लाख का इक्विटी दिया, आपने मुझे 1 लाख का प्रेफरेंस दिया, दोनों को रिटर्न्स में मैं क्या दूंगा? डिविडेंड। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसको रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख दिया तो 10% के हिसाब से साल का मैं कितना दूंगा? 10,000। इक्विटी को हो सकता है 0 दूं, हो सकता है 5,000, हो सकता है 10,000, हो सकता है 50,000। तो पहला फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि उनको डिविडेंड, पहली बात तो फिक्स रेट में मिलता है, दूसरी बात उनको इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है। समझ में आया? कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले डिविडेंड किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। फिर प्रॉफिट बचा तो आखिर में किसको देंगे? इक्विटी शेयर्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पैसा देता है कंपनी को, तो सामने से कंपनी कुछ गिरवी रखती नहीं है, वो भी एक प्रकार का शेयर्स है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। कौन कौन से? एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम। तो क्लेम ऑन इनकम। नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स, एक आदमी ने 50,000 रुपए दिए, कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए, उसमें 1 लाख रुपए कमाए तो 50,000 पे 10% कितना है? 5,000 का डिविडेंड देगी। फिर जो इक्विटी को देना है तो सो क्लेम ऑन इनकम पहले किसको आता है? प्रेफरेंस को आता है, आखिर में किसको आता है? इक्विटी को। दूसरा, अच्छा क्लेम ऑन इनकम के दो भाग याद रखना कि पहला डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट और दूसरा इक्विटी से पहले दिया जाता है। क्लेम ऑन एसेट्स भी सिमिलर है कि जब कंपनी बंद होती है तो पहले हमको पैसा लौटाना पड़ेगा, कर्जा लौटाना पड़ेगा, शेयर्स का लौटाना पड़ेगा। लेकिन कायदा ये बोलता है कि जब कंपनी बंद हो जाए, सब अपना अपना क्लेम डालेंगे ना, हमको पहले पैसा, लेकिन कायदा बोलता है पहले पैसा किसको देना पड़ेगा? डिबेंचर, लोन्स को। वो लौटाने के बाद किसको लौटाएंगे? प्रेफरेंस को। सो क्लेम ऑन एसेट्स मतलब संपत्ति बेचने के बाद जो भी पैसा बचा है कर्जदार को देने के बाद, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों एक लाइन में नहीं खड़े रहेंगे। पहला, सपोजिटली एक कंपनी बंद हो गई है, इक्विटी ने 1 लाख दिया है, प्रेफरेंस ने 1 लाख दिया है, संपत्ति बेच के 1.5 लाख आया, तो आधा आधा नहीं होगा। पहले मैं प्रेफरेंस को 1 लाख दूंगा, बचा 50,000 उतना ही इक्विटी को मिलेगा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का 50,000 डूब गया। सो जब कंपनी बंद होती है तो पहले पैसा किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी चालू है तो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस में, वो भी एट अ फिक्स डेट। फिर प्रॉफिट बचा तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी को। वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैनॉट अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग कौन से दो है? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के संबंधित एक मीटिंग होता है जिसको बोलते हैं क्लास मीटिंग, जिसमें आप प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड का रेट बदल रहे हो, लौटाने की बात कर रहे हो, या प्रेफरेंस शेयर का कोई टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव कर रहे हो, तो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लास मीटिंग बुलाया, वही मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बट शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के दो मीटिंग होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इस मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। और बाय द वे, दोनों शेयर होल्डर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स का, सॉरी डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होता है जिसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, वो दोनों शेयर होल्डर नहीं कर सकते।
सो मीटिंग के जो प्रकार है, डायरेक्टर्स का मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, उसमें सिर्फ डायरेक्टर्स अटेंड कर सकते हैं। शेयर का मीटिंग में इक्विटी के लिए 2 मीटिंग है, कौन से, एजीएम, ईजीएम, वो हर साल एजीएम होता है, ईजीएम जब जरूरत हो तब रखते हैं। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैनॉट अटेंड द जनरल मीटिंग, कैनॉट वोट एंड देयरफॉर कैनॉट मैनेज द कंपनी। उनको क्या मिलना है, डिविडेंड, वो भी एट अ फिक्स डेट, और कंपनी बंद हो जाए तो पहले पैसा इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। नो टैक्स बेनिफिट। अब क्या होता है कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देती है, ठीक है, सपोजिटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 1 लाख मुझे दिया, मैं 10% डिविडेंड दे रहा हूं, मैं कितना दे रहा हूं, 10,000। अच्छा, मैंने आपसे बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपया, मैं 10% ब्याज दे रहा हूं, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट 10,000 ये आप खर्चे में दिखा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डालते हो ना, आप खर्चे में दिखा सकते हो। प्रेफरेंस डिविडेंड आप खर्चे में दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो माना जाता है प्रॉफिट के बाद, टेक्निकली उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। सो आप इंटरेस्ट जो है खर्चे में दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 36 इनकम टैक्स एक्ट 61, बट आप प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड दोनों खर्चे में नहीं दिखा सकते, वो प्रॉफिट के बाद आता है डिविडेंड, इसलिए नो टैक्स बेनिफिट बोला है। आपको जो डिविडेंड देते हो ना उसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। आया समझ में? सो जिसको डिविडेंड मिला है उसके लिए वो इनकम है, कंपनी जो दे रही है कंपनी के लिए खर्चा माना नहीं जाता। नो फिक्स मैच्योरिटी डेट। नाउ पहली बात तो ये फिक्स मैच्योरिटी डेट यहाँ पे गलत दिया है, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपसे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लिया तो मुझे कंपलसरी लौटाना पड़ेगा, मैच्योरिटी डेट दिया रहता है 20 साल के अंदर लौटाना पड़ेगा। एक प्रेफरेंस शेयर्स आप ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए इश्यू कर सकते हैं, 20 साल के लिए, उससे ज्यादा आप इश्यू नहीं कर सकते। सिक्योर्ड डिबेंचर जो आगे आने वाला है वो मैक्सिमम 10 साल के लिए इश्यू होता है। 1988 से पहले आप प्रेफरेंस शेयर 50 साल 100 साल के लिए इश्यू करो, चलता था। 1988 में एक अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट में, उस समय 56 था, अभी 2013 है कंपनीज एक्ट। तो आप प्रेफरेंस शेयर ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए इश्यू कर सकते हो, 20 साल। उस 20 साल से कम चलेगा, 20 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। वो भी लौटाने के कायदे हैं कि आप प्रॉफिट में से, रिजर्व में से, या ऐसा भी हो सकता है मैंने 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख लिया, मैं नया प्रेफरेंस शेयर इश्यू करता हूँ 11% का, उनसे पैसा आएगा, उस पैसे से 10% को लौटाओ, लेकिन लौटाना तो पड़ेगा। आया समझ में? नो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। नाउ कैसे होता है कि आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो बैंक जाकर कोर्ट को बोल सकता है कंपनी का संपत्ति बेच के हमारा ब्याज दो। आपने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया तो कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाद आपको जनरल मीटिंग अटेंड करने का अधिकार मिलेगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करने से कंपनी बंद नहीं होगी, जबकि इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया तो जो बैंक वाले जाकर कोर्ट को बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंसी कोड है कि कंपनी को बंद कर दो, संपत्ति बेच के हमारा ब्याज वापस दो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का जो पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी को देता है तो कुछ भी गिरवी नहीं रहता है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे के समय कंपनी गिरवी कुछ भी देती नहीं है, जबकि डिबेंचर में गिरवी देती है, कोई मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग गिरवी रहता है। तो मैंने डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं पे किया तो वो संपत्ति बेच के अपना पैसा वसूल सकते हैं। प्रेफरेंस और इक्विटी कुछ नहीं कर सकते, उनको वेट करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये थे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर, जहां पे कंपनी इक्विटी के साथ साथ इश्यू कर सकती है या बाद में इश्यू कर सकती है। डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है, डिविडेंड पहले दिया जाता है, आखिर में डिविडेंड। अच्छा, इसमें एक और चीज इन्होंने बोला नहीं है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? नो। क्या उनका डिविडेंड फिक्स रेट में रहता है? यस। क्या वोटिंग राइट्स रहता है? नो। क्या मैनेज कर सकते हैं? नो। क्या अटेंड कर सकते हैं मीटिंग? नो। कौन सा मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? क्लास मीटिंग। टैक्स बेनिफिट मिलेगा कंपनी को? नो, क्योंकि वो प्रॉफिट के बाद आता है। लौटाने का टारगेट कितने टाइम के अंदर लौटाना है? 20 साल के अंदर। समझ में आया कंसेप्ट? तो ये था प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स।